हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेतपश्य सौभाग्यस्मै दत्वाया हस्तं विपरेतं त्वा दुर्गार्हपत्यायते वः। तुम्हें द्रौपदी, तुम्हारा कार्य सामान्य स्त्रियों की अपेक्षा से 5 गुना अधिक कठिन। इसलिए वो सब यही पुत्र कि मैं मेरे पुत्रों का तुम्हारे हाथ में सौंप कर पूर्ण तरीके से निवृत्त हो जाऊं। आज के बाद मेरे पुत्रों को परामर्श देने का अधिकार केवल तुम्हारा है द्रौपदी। अधिकार भी दे दिया लोगों को। प्रणिपात बुआ। माता पिता का एक गुण सर्वोत्तम होता है, धैर्य। आप भी धैर्य धारण करके रखिएगा बुआ। अब आज्ञा दीजिए। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारी स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य ध्वस्त हो जाते हैं। जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक और धर्म होता है और दूसरी ओर दुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग भी दुख हो। विचार कीजिए, कभी किसी स्वजन के विरुद्ध
सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है। कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है। कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का अधर्म प्रकट हो जाता है। सबके जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकतर लोग ऐसे किसी क्षण को धर्म संकट के रूप में जान ही नहीं पाते। हमें किसी प्रकार के संघर्ष का अनुभव ही नहीं होता। सहजता से सुख की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्खी गुड़ की ओर खींची चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत ना, सुख की ओर आकर्षित ना, अपने धर्म पर दृढ़ रहे, तो ईश्वर का साक्षात्कार दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से झुकने वाली घास वही भूमि पर रह जाती। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें, सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या दरिद्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार कीजिए। हाँ जी, वाह जी। हस्तिनापुर। आ गया लंगड़ा है, उसको बेचारे को खाने पीने की नहीं। क्या बोला इसने? चाल चल रही। अधर्म हो जाएगा प्रिय बहन। बात क्या है भ्राताश्री? क्या कर रहा है दुर्योधन? प्रिय बहन, दुर्योधन का मन उसके अंकुश में नहीं है। बड़ी चाल खेल रहा है। महाराज, द्रुपद के राज्य में जो अपमान सहना पड़ा है प्रिय दुर्योधन को, उससे उसके हृदय पर बहुत गहरा दाग लगा है महाराज। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया महाराज, किंतु व्यर्थ है महाराज। उसको खाना भी नहीं खाने दिया है। हस्तिनापुर का अपमान, द्रुपद के राज्य। हाँ महाराज, हाँ, सभी राजाओं और युवराजों को मंच के निकट स्थान दिया गया और हस्तिनापुर को अंत में। ये देखो और ये क्या समझा महाराज कि प्रिय बहन, स्वयंवर में भी आर्यावर्त के सभी राजाओं और युवराजों को प्रथम बुलाया गया और हस्तिनापुर को सबसे अंत में। लंगड़िया ऐसा प्रतीत हो रहा था महाराज, जैसे द्रुपद जानता हो कि हस्तिनापुर का सामर्थ्य अब अतीत की बात है। पूरा राष्ट्र निर्बल हो गया है। आपके आग लगाने आ गया, लग गया। सम्मान का भी अधिकार नहीं है। बस आग लगाने आया, लगा दी। किसी अपमान के गांव के कारण प्रिय दुर्योधन अश्वमेध यज्ञ के श्वेत अश्व की बलि देने जा रहा है। तो ब्रह्म हत्या से भी अधिक भयानक पाप ये आधा होता है। उसे रोकिए। नहीं, आधा। ये बहुत खतरनाक होते हैं। ब्रह्म हत्या। वो तो बंदा है, उसको क्या पता ये दांत निकाल रहा है कि सच में बोल रहा है।
अधिक पाप लगेगा प्रिय बहन। वो तो दोनों अंधे हैं, लेकिन वो दांत भी निकाल रहा है और उनको भाई ताव भी दिला रहा है। इसमें प्रिय दुर्योधन का कोई दोष नहीं। असल बात तो अब करेगा ना। क्या उसको राजा बना दे, यही तो हो जाता है। अपने वश का प्रदर्शन न करना उससे भी बड़ा पाप है ना हमारा। भाई क्या भाई कैसा शकुनी इंसान है। एकदम से पलट कर आया है, लेकिन ये कि अब इसकी चाल जो है ना वो कामयाब देखो होती या नहीं, एक बहुत बड़ी इनकी कोशिश है। देखो अब भाई नहीं ऐसा है, ये जल्दबाजी में ना भाई फैसले करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ना कुछ भी नहीं होगा। अब उधर भाई फिलहाल तो भाई सारा विवाह हो चुका है और मतलब कि आगे जो चीज़ें बढ़ेंगी ना वो काफ़ी मुश्किल भी होगी और उनके लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जो आसानियाँ पैदा करे। यार जो ये बातें यहाँ पे शकुनी आके बता रहा है, ऐसी तो एक बात भी नहीं वहां पे हुई। सबसे पहला स्थान इनको ही मिला था सेनापुर को भाई, और पहले भाई वो सारे महाराज आए, सबको ठीक तरीके से भाई उन्होंने गाइड किया, पर आगे से भाई वो जो अपना इनका जो है जो युवराज भेजा था वो दूसरों के बल के ऊपर भाई राजकुमारी को जीतना चाहता था। वही बात उन्होंने उसको आगे से बताया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, पर क्या भाई आगे से ये जो बंदा आ गया शकुनी साहब, ये आगे से और कहानी सुना रहे हैं। भाई वो आग लगाने आया है, आग उसने लगा दी है, क्योंकि उसको पता है कि मेरा बहनोई जो है वो भी भाई अंधा है, मेरी सिस्टर भी अंधी बनी हुई है, तो मैं भाई इधर जितनी मर्जी लोचे डाल लूँ तो वो लोचे तो डाल रहा है, क्योंकि वो बातें भी ऐसी घिनौनी कर रहा है और ऊपर से दांत भी निकाल रहा है और आंखें भी दिखा रहा है, तो उनको क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं। वो यही चाहता है कि ये जो मेरा भांजा है ना, ये जल्दी से इसको भाई बादशाह बना दे। नहीं चलता क्या? ठीक है, तो वो तो टांग काटनी है ना भीष्म जी ने, वो जिस दिन इसके सामने आप आएगा वो इसकी टांग काट देगा। लेकिन उधर भी जैसे ही शादी हुई है तो भाई कुंती जी ने ना अपना सारा जो उनका हक था वो सारा कुछ उन्होंने अपनी भाई बहू को दे दिया। उसने बोला कि आज से ये आपका हुक्म मानेंगे, मेरा हुक्म बाद में मानेंगे, पहले आपका आदेश मानेंगे। तो कृष्णा जी ने भी बात की है, तो उन्होंने भी बोल दिया है कि आपने ये बहुत अच्छा किया है। इस तरह भाई ये देखो कि अब ये मम्मा शकुनी इधर आकर कितना झूठ बोल रहा है। क्या सिर्फ क्या नितराश को भाई भड़का रहा है कि वो जल्दी से भाई किसी तरह भी मेरा जो भांजा है ना उसको भाई इधर अपना राजा बनाए। ये देखो कि उधर तो इनको पहले जो फ्रंट सीट थी कि वो इनको मिली थी, लेकिन वो कह रहा है कि हमें एंड पर बिठाया उन्होंने, हमारा वेलकम नहीं किया गया, हमारे उधर खुशी से हमें बुलाया गया नहीं है क्या। लेकिन इधर भाई उसको क्या पता नितराज को कि उधर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है क्या। लेकिन इनको भाई अब ना सच पूछो ना तो इन मामा भांजों को ना मौत नजर आ रही है और कुछ नहीं है क्या। इनको खतरा है ना, वो पांचों भाई तो इधर आ रहे हैं भाई। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उनके इधर पहुंचने से पहले इसका मकसद है कि मैं हर चीज़ फाइनल कर दूं, और उसके लिए इसको जो चीज़ें करनी पड़ी, जो भी भाई स्टेप लेने पड़े ना, ये वो करेगा, और उसका उसने भाई स्टार्ट किया हुआ है। और अब आगे देखो कि वो इस चीज़ में कामयाब होता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।